प्रावधान नहीं है। 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर। 7 खून माफ की तर्ज पर 7 सांसद साफ। राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इस फैसले पर सभापति कार्यालय की मुहर भी लग गई, यानी राज्यसभा में एक झटके में बीजेपी के पाले में 7 सांसद आ गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 70% राज्यसभा सांसद साफ हो गए। सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने आपके 7 सांसदों का सोमवार को बीजेपी सदस्य माने जाने का अनुरोध आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया, जिससे राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके सदस्यों की संख्या 10 से घटकर 3 रह गई। इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी और आपके अन्य नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति के फैसले को चुनौती देते हुए क्या कहा, सुनिए। जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। आप एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग पार्टी की केंद्र सरकार करती रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि हर इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करके उनको लोकतंत्र को खत्म करना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुन के आया, कैसे चुन के आया, जनता ने अपना जनादेश किसको दिया, अपना वोट किसको दिया। उनको बस तोड़ फोड़ के माध्यम से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से बस अपनी सरकार बनानी है और अपनी सरकार चलानी है। लेकिन मैं बीजेपी को बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बता दूं कि दुनिया का इतिहास बताता है कि जितना ज्यादा अत्याचार करोगे उतना बुरा अंत होगा। और अब ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और मोदी जी की राजनीति के अंत का समय आ गया है, इसलिए उनका अत्याचार बढ़ गया है। लेकिन इस दुनिया के इतिहास में जब जब भी किसी का अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार को खत्म करने वाला पैदा हुआ है। किरण रिजिजू ने इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ 4 लोग जो एक साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटीज करता है, सिर्फ वो बचा रह गया है। जो लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हो गए थे वो छोड़कर जा चुके हैं। देखिए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ऑबिच्युरी पिछले 15 साल में 15 बार लिखी होगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई, ये बीजेपी हर 6 महीने में ऐलान करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी ने मात्र 10 साल में
दिल्ली में सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में पहली बार चुनाव लड़के प्रिंसिपल ऑपोजिशन में आए, दूसरी बार लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीते, गुजरात में विधायक जीत के आए, गोवा में विधायक जीत के आए, जम्मू कश्मीर में हमारा एक विधायक जीत के आया, कर दिया है। इसलिए बीजेपी में और भी सुगबुगाहट हो रही है कि अब पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई, किस तरह झूठे आरोप लगाए गए, किस तरीके से गलत तरीके से उनको मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को जेल में रखा गया। अब ये पूरा षड्यंत्र देश के सामने आ गया है। इसलिए फिर से ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, प्रताड़ना की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।